अनुच्छेद 370 के पीछे की पूरी कहानी, साथ ही यह भी कि कितना मुश्किल था 370 हटाना। सोमवार यानी 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है और ये बयान दिया कि आज भी राजनीतिक स्वार्थ में जो लोग अनुच्छेद 370 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें मैं दो टूक कहूंगा। अब ब्रह्मांड की कोई ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती है। इससे पहले संसद में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार के धारा 370 पर लिए गए फैसले को इतिहास याद रखेगा। क्या था अनुच्छेद 370? यह भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। यह भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। इस अनुच्छेद में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं या किस हद तक संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में हुआ था, जिसमें 75 सदस्य थे, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक उसी तरह जैसे संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से इस अनुच्छेद को कश्मीर के साथ एकीकरण की दिशा में कांटा मान रही थी। उसने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएगी। अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को सरकारी रोजगार, राज्य में संपत्ति खरीदने और राज्य में रहने के लिए विशेष अधिकार देता था। इसे हटाने के लिए अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल और पेचीदा है। 2019 में 5 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा का मतलब राज्य की विधानसभा होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य की सरकार राज्यपाल के समकक्ष होगी। यही एक जरूरी चीज थी, क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद जून 2018 में भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रही। सामान्य परिस्थितियों में इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव नहीं। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान समाप्त है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। आज हम जानते हैं अनुच्छेद 370 के पीछे